सितंबर 2016 मुंबई। रिलायंस का बोर्डरूम में बड़े बड़े अफसर बैठे थे। सब चुप थे। मुकेश अंबानी खड़े हुए। उन्होंने एक बात कही जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए और बोले, हम 6 महीने तक पूरे देश को फ्री में डेटा देंगे। कॉल फ्री, SMS फ्री, बस सिम लेनी होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक CFO ने हिम्मत करके पूछा, सर लेकिन इसमें हमारा 50,000 करोड़ रुपए डूब जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। अंबानी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, लेकिन हमें 84,000 करोड़ रुपए का एम्पायर मिलेगा और पूरा भारत बदल जाएगा। उस कमरे में किसी को नहीं पता था कि सरकार की डिजिटल इंडिया पॉलिसी ने अंबानी को एक ऐसा मौका दे दिया है जो 100 साल में एक बार आता है, और जो होने वाला था वो टेलीकॉम की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। इस कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले से। 2002 की बात है। उस साल मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी का देहांत हो गया। धीरू भाई एक गरीब गांव से आए थे और रिलायंस को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया था। पेट्रोल, कपड़ा, प्लास्टिक, हर जगह रिलायंस थी। लेकिन धीरू भाई का एक सपना अधूरा रह गया था। वो सपना था टेलीकॉम। धीरू भाई चाहते थे कि हर गरीब इंसान के हाथ में फोन हो। वो कहते थे, अगर किसान को सही दाम पता चले, अगर मजदूर को सही जानकारी मिले तो वो भी आगे बढ़ेगा। अब मुकेश के हाथ में कंपनी थी। उनके भाई अनिल के साथ बंटवारा हुआ। मुकेश को पेट्रोल और प्लास्टिक मिला, अनिल को टेलीकॉम मिला। लेकिन मुकेश का मन तो टेलीकॉम में ही था। 2007 में उन्होंने पहली कोशिश की। रिलायंस इन्फोकॉम नाम से कंपनी शुरू की। CDMA टेक्नोलॉजी पर चली, लेकिन वो फेल हो गई। लोगों ने GSM फोन खरीदे, CDMA को भूल गए। मुकेश को करारा झटका लगा। लेकिन एक चीज थी जो मुकेश अंबानी को सबसे अलग बनाती थी, वो हार नहीं मानते थे। उन्होंने सोचा, अगर पहली बार गलती हुई तो अगली बार सही करूंगा। उन्होंने दुनिया भर का डेटा इकट्ठा किया। अमेरिका, यूरोप, चाइना, हर जगह देखा कि टेलीकॉम कैसे बदल रहा है। और फिर उन्हें एक बात समझ आई, भविष्य डेटा का है, वॉइस कॉल का नहीं। उस वक्त भारत में एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी बड़ी कंपनियां थीं। सब 2G और 3G पर चल रही थी। डेटा महंगा था। 1 गीगाबाइट का 200 से 300 रुपए लगता था। गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता था डेटा खरीदने का। लेकिन मुकेश ने देखा कि दुनिया में 4G आ गया है। वो सोच रहे थे, अगर भारत में सस्ता 4G आ जाए तो क्या होगा। वो जानते थे कि सरकार बदलने वाली है, नई सोच आने वाली है। और 2014 में वही हुआ। मई 2014, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने।